दोस्तों, कंपल्सन, अर्जेंसी, नेसेसिटी मतलब बाध्यता, अनिवार्यता और आवश्यकता के संदर्भ में अपन हैज़ या हैव का प्रयोग निम्न स्ट्रक्चर में किया जाता है ना, जिसमें कंपल्सन हो मतलब बाध्यता हो, अर्जेंसी हो अनिवार्यता हो और नेसेसिटी हो आवश्यकता हो। इन स्ट्रक्चर में भी हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है ये क्लास से अपनी। आज सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज़ या हैव लिखेंगे। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या बोलना है हमको, बाध्यता, कंपल्सन है ना, और अर्जेंसी मतलब मुझे रोज़ कपड़े धोने पड़ते हैं, है ना। ये क्या है, अनिवार्यता है। मुझे रोज़ सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, ये क्या है, कंपल्सन है, ठीक है ना, बाध्यता है। तो इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस में इस संरचना का उपयोग किया जाता है। इसके बाद संदर्भ में कुछ और समझेंगे, क्योंकि इसका कुछ अन्य अर्थ भी होता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट अर्थ तो यही होता है, ठीक है ना। मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, मुझे होमवर्क करना पड़ता है, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं, उसे खाना बनाना पड़ता है, उसको ये ब्रेकफास्ट तैयार करना पड़ता है, ठीक है ना, चाय बनानी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो ठीक है ना, कंपल्सन, बाध्यता, अर्जेंसी और नेसेसिटी, जब इन शब्दों का प्रयोग होता है तो हमें इस स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो मुझे रोज़ 6 बजे उठना पड़ता है, देखिएगा, आई हैव टू, ठीक है ना, आई हैव टू, इन्फिनिटिव मतलब टू तो लगा ही गया ना, गेट अप, आई हैव टू गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह रोज़ मतलब मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, इन द मॉर्निंग, ठीक है। उसे गाना पड़ता है ना, किसी लड़की को गाने गाना पड़ता है मतलब, तो कंपल्सन हुआ ये भी, है ना। तो शी हैज़ टू सिंग सॉन्ग्स, ठीक है ना। तो ये हैज़ या हैव के प्रयोग बहुत जगह हुए हैं और करते आ रहे हैं हम, पर इसके ये जो प्रयोग है ये अनिवार्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें इस प्रकार के सेंटेंस अगर पढ़ते ही है वगैरह बोलते हैं तो किस प्रकार की संरचना लाना पड़ता है फिर हमको, तो इसलिए इस संरचना को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। उससे तुम्हें अस्पताल जाना पड़ता है, यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ती है, तो मुझे मतलब आई हैव टू टीच इंग्लिश, ठीक है ना। आई हैव टू टीच इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ती है, तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे खाना बनाना पड़ता है, ठीक है ना, मतलब भोजन पकाना पड़ता है, तो आई हैव टू कुक फूड या मील, भोजन को मील भी बोलते हैं, ठीक है ना। मम्मी को चाय तैयार करनी पड़ती है, तो मदर हैज़ टू प्रिपेयर टी, चाय बनाना मतलब ऐसे नहीं, चाय बनाते कैसे बनाते, कोई गुड़िया की तरह थोड़ी बनाते, चाय तैयार करना होता है, क्योंकि उसमें शुगर होता है, वाटर होता है, बॉइलिंग होती है और बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू बनती है ना, इसलिए उसको प्रिपेयर बोलते हैं, है ना। नाश्ते को भी प्रिपेयर बोलते हैं, भोजन को कुक, पकाना ज़रूर बोलते हैं अपन, ठीक है ना। उन्हें
समस्या को हल करना पड़ता है। दे हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, छात्रों को सवाल करने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स हैव टू डू सम्स, शिक्षक को समझाना पड़ता है। टीचर हैज़ टू एक्सप्लेन, ठीक है ना। उसे मेरी मदद करनी पड़ती है, तो ही हैज़ टू हेल्प मी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है, तो आई हैव टू हेल्प हिम। उसे माता पिता की आज्ञा माननी पड़ती है, तो ही हैज़ टू ओबे हिज पेरेंट्स, ठीक है ना, हिज पेरेंट्स। मेरे भाई को पानी लाना पड़ता है, या मेरे मित्र को पानी लाना पड़ता है, ठीक है ना। तो माई फ्रेंड हैज़ टू ब्रिंग वाटर। दोस्तों, बहुत अगर यदि हमें समझ है ना, कुछ थोड़ी सी समझ भी है, तो बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस से, डेली रूटीन वाले हैं, हमें रोज़ काम आने वाले सेंटेंसेस से यदि हमें हमारे दिमाग में इस प्रकार की संरचनाएं घुस जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। इट विल बी बेटर, बहुत अच्छा होगा। देखिएगा, अब ये हैज़ या हैव का एक और स्वरूप है। हमने पिछली क्लास में बताया था, इज एम आर +2, मुझे जीरापुर जाना है, मुझे इंदौर जाना है, मुझे खाना खाना है ना। ठीक उसी प्रकार से इस संरचना में भी बोला जाता है। पढ़ता है की जगह ना है भी बोला जाता है। पर कब बोला जाता है, अभी हमने बताया कब बोला जाता है। कंपल्सन, अर्जेंसी या नेसेसिटी होगा तो ही बोला जाएगा। देखिएगा, जैसे हमने लिखा ना, आई हैव टू हेल्प हिम, तो मुझे उसकी मदद करना है भी बोल सकते हैं। करना पड़ता है तो कब बोलेंगे, जब हमने बताया ना कंपल्सन हो, अर्जेंसी हो, नेसेसिटी हो, तब जाके बोला जाता है, ठीक है ना। उसे मेरी आज्ञा माननी पड़ती है, तो उसे मेरी आज्ञा माननी पड़ती है तो क्या होगा, अभी माता पिता की हुआ ना, सेम वैसे का वैसे ही है। ही हैज़ टू ओबे, उसे मेरी आज्ञा, माई ओबे मी, ठीक है ना। अब नेगेटिव और थोड़ा माइंड में बिठा लीजिएगा। नेगेटिव में इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट लिखना है, हैज़ या हैव लिखना है, प्लस नॉट लिखना है, ठीक है ना। नॉट +2 लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे नेगेटिव में जैसे कोई सेंटेंस देखिएगा, नहीं है मतलब मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ानी पड़ती है, तो आई हैव नॉट टू टीच इंग्लिश, ठीक है ना। इसमें नॉट आ जाएगा, ये जो है ना, इसके तुरंत बाद। इंट्रोगेटिव का और समझ लीजिएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि हैज़ या हैव पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर टू लगाना है, ठीक है ना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखना है, ठीक है ना। समझ में आया ना। देखिएगा, क्या उसे मेरी आज्ञा माननी पड़ती है, तो हैज़ ही टू ओबे मी, सिंपल है ना। नेगेटिव भी समझ में आया ना, आई हैव नॉट टू हेल्प हिम। तो नेगेटिव समझ में आया, इंट्रोगेटिव समझ में आया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। देखिएगा, कुछ संरचना है, फिर आगे कुछ संरचनाएं मैं बताता हूँ। जैसे किसी चीज़ का होना है अपने पास में, है ना, किसी चीज़ का होना है, उससे अनुभव है, उसके एक भाई है, उसके एक बहन है, ठीक है ना। इसमें भी हैज़ था, ठीक है ना। ही हैज़ अ ब्रदर, पर इन्फिनेटिव नहीं था, 2 + वर्ब की, उसमें 2 नहीं था, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं थी, है ना। ही हैज़ अ ब्रदर, ही हैज़ अ सिस्टर, ठीक है ना। ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। आई हैव टू बुक्स, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, ठीक है ना। सेम इसी हैज़ हैव का प्रयोग था अपना।
और सेम वैसा ही हैज़ हैव का प्रयोग है पढ़ता है पढ़ती है, पर ये इन्फिनेटिव हैं और वो डायरेक्ट हैज़ या हैव था। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नाउन ये था, और अपना सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। समझ में आया ना? कुछ और समझ लीजिएगा। द चाइल्ड हैज़ टू ड्रिंक वाटर एवरी डे। बच्चे को रोज़ दूध पीना पड़ता है, ठीक है ना। आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है ना, सिंपल है। तो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पढ़ा था, मुझे वहाँ जाना पड़ा था, उसे खाना पड़ा था, कपड़ा धोना पड़ा, उसे वहाँ जाना पड़ा, ठीक है ना। था या पड़ा दोनों एक ही सेम चीज़ें है ना। उससे बात करनी पड़ी, मुझे उसकी मदद करनी पड़ी या पड़ी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में रहेगा, उसे यहाँ आना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ बैठना पड़ेगा, तुम्हें यह खाना पड़ेगा, ठीक है ना, वो वाले देखेंगे। और फिर हम बहुत सारे प्रोसेस से, बहुत सारे स्ट्रक्चर है, हज़ारों स्ट्रक्चर है, हमें इस प्रकार से समझना है। फिर महामैराथन रहेगा सभी का। फिर एक दिन सारी क्लास को, मतलब थोड़ा बड़ी क्लास रहेगी, सभी का मिक्स रहेगा, एक एक दो दो सेंटेंस सभी का समझना। जैसे ही इज़ अ स्टूडेंट, ही वाज अ स्टूडेंट, है ना। फिर जिसके बाद में ही हैज़ अ टू ब्रदर, फिर ही हैड टू ब्रदर्स, ठीक है ना। धीरे धीरे वो संरचना था तो पढ़ता है पढ़ती है, देख लिया हमने। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था या पढ़ा देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ बैठना पड़ेगा, तुम्हें उठना पड़ेगा, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, इस प्रकार के सेंटेंस है। तो नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में